ये एक सच्चे शिव भक्त की कथा है। ये वाकया केदारनाथ धाम में हुआ था। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ज्योतिर्लिंग जैसे कि शिवलिंग में स्वयं शिव की ज्योति विद्यमान है। आज हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है। एक परम शिव भक्त के साथ घटी हुई सच्ची घटना की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे और अंत में आपको इस बात का उत्तर मिल जाएगा कि केदारनाथ जागृत महादेव क्यों है। बहुत समय पहले की बात है। एक शिव भक्त केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पर निकला। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय वहां पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया हूँ। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद। मैं बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने के बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। पंडित जी ने कहा, अब यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है, इसी कारण यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, इसीलिए वह भी जाए। शिव भक्त वहीं पर खड़ा खड़ा रोता रहा और रात हो गई, लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान शिव उस पर जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा कि सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और उसके पास बैठ गए और पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। सन्यासी बाबा ने उसे समझाया और खाना भी दिया। उसके बाद सन्यासी बाबा बहुत देर तक उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई और बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन भी करोगे। बातों बातों में भक्त न जाने कब नींद में सो गया और अगले दिन सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, लेकिन वे बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे अपनी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 माह बाद ही खुलेगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, क्या तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और मुझे मिले थे? तुम्हारी भक्ति तो गजब की है, तुम 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे और मैं रात में ही सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पंडित जी बोले, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी ठंड में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? इस पर उस भक्त ने पंडित जी को सन्यासी बाबा को मिलने के साथ ही सारी बातें बताई। बताया कि एक सन्यासी बाबा आए थे जो काफी लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू और माला पहने। उन्होंने ही बताया कि कल मंदिर शायद खुल जाएगा। ये सुनकर पंडित जी और सब लोग उस व्यक्ति के चरणों में गिर गए और बोले कि उन्होंने तो अपनी जिंदगी लगा दी भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाने को। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया है। ये सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। भक्त भी समझ चुका था कि उसका ये कार्य व्यर्थ नहीं गया। इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त भगवान शिव की पूरे मन और श्रद्धा से पूजा करता है, उसे भगवान शिव मिल ही जाते हैं। जय हो भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।